हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में आप लोग कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का वास्तविक फोकस होता है? ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन दूसरा है उत्तल, ऑप्शन तीसरा है समतल, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोटर वाहनों के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। सामने बोला, ठीक है। अगर पश्चिम दिश बोलता है तब हमारा उत्तर होता है, ठीक है, पश्चिम दिश। ठीक है, यहाँ पर सामने बोला इसलिए हम लोग का अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी क्षमता बोल रहा है, यानी लेंस की क्षमता क्या होता है? पी। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो हमारा क्या दिया? पी बराबर क्या दिया? -2 दिया है। और क्या बोल रहा है? फोकस निकालने बोल रहा है आप, ठीक है, आप निकालने बोल रहा है। चलिए इसको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पी। तो पी बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला आता है, पी बराबर 1/f। ठीक है, तो पी का मान हमारा कितना है? पी का मान हमारा -2 है, इधर 1 है, इधर नीचे में f। तो f को -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2f बराबर 1। ठीक है, तो f को इस बार रहने देते हैं, 2 स्क्वायर गुना में उस साइड भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 1/-2। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं, तो f बराबर हमारा कितना आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक है, -0.5। ठीक है, यहाँ पर 0, ठीक है, 0.5 जो है, -0.5 वो हमारा मीटर में। ठीक है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलना होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर हम लोग का सेंटीमीटर में दिया है। अगर मीटर में होता है तो 0.5 होता है माइनस में। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो भी दिया है देखिए, -0.5 जो है, -0.5। ठीक है, -0.5 को हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, हम लोग का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट हटेगा, तो नीचे हम लोग का 10 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 10 100। ठीक है, और ऊपर में 5 जो है, 5 को 10 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 50 होगा। 50 होगा ना, 5 दाएं 50, और यहाँ पर जो माइनस है उसका चिन्ह आ जाएगा, तो -50। ठीक है, तो -50 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? हवा का, जल का, शीशा का या हीरा का? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक सबसे अधिकतम हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा परिघटना घटती है? मतलब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का कौन सा परिघटना घटता है? तो प्रिज्म जो आपको 3 भुजा वाला जो प्रिज्म होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रकाश एक रंग में आता है, ठीक है, और वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? ठीक है, जरा दृष्टि दोष बोल रहा है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष हम लोग का द्विफोकल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, और अवतल लेंस से हम क्या दूर करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, और उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर द्विफोकल हो जाएगा, क्योंकि जरा दृष्टि दोष बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, खतरे का निशान किस रंग का होता है? खतरे का निशान बोल रहे हैं। ठीक है, तो खतरे का निशान जो है लाल रंग का होता है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ना वो सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग। अगला क्वेश्चन क्या, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ही आएगा। ठीक है, या विभवांतर का है, या प्रतिरोध का है, या विद्युत धारा का है, किसी ना किसी चीज का SI मात्रक पूछेगा। ठीक है, तो ये विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, विद्युत धारा में धारा की माप, क्या बोले, धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो धारा को हम लोग अमीटर से मापते हैं। अगर यहाँ पर विभवांतर होता है तो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, विभवांतर होता है तो हम लोग का वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पर धारा बोल रहे इसलिए अमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या, किसी बल्ब पे 1 मिनट में कितना 120 गुलाम आवेश प्रभावित होता है, तो प्रभावित धारा का मान कितना होगा? ठीक है, 1 एमीटर, 2 एम्पियर, ठीक है, एमीटर नहीं एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? 1 मिनट बोल रहा है, 120 गुलाम बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? चलिए, धारा बराबर जो होता है हमारा क्या होता है? आवेश बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश दिया, ठीक है, आवेश गुलाम कितना दिया है? 120। ठीक है, 120 जो दिया है। ठीक है, और नीचे में कितना दिया? 1 मिनट दिया है, तो हमें मिनट को सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, ठीक है, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। ठीक है, अब काट देंगे, 60 कम 60, 60 दूनी 120, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 एम्पियर इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2 एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में 2 एम्पियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन दूसरा क्या है? 3.6 × 10⁻4 जूल। ऑप्शन 3 है 3.6 × 10⁻5 जूल। ऑप्शन 4 है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की जगह 1 किलोवाट घंटा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसका भी आंसर यही होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन क्या, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा हमें किससे प्राप्त होता है? मतलब विद्युत धारा हमें किससे मिलता है? जनित्र यानी जनरेटर, अमीटर, मोटर, गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर से हमें विद्युत प्राप्त होता है ना। आप लोगों को जब गणित का मतलब समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोटर, जनरेटर, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लघुपतन के समय, ठीक है, लघुपतन में के समय क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाता है। लघुपतन यानी कब होता है? शॉर्ट सर्किट। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट। ठीक है,
ठीक है। जब क्या होता है, एक उदासीन तार होता है, ठीक है, एक माइनस वाला तार होता है, एक प्लस वाला तार होता है, दोनों जब आपस में सट जाता है ना, तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, करंट का मान अधिक हो जाता है, यानी धारा का मान अधिक बढ़ जाता है, इसलिए बहुत अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? नीला लाल में हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक होता है अनिल, ठीक है, अनिल एक ट्रिक है, अनिल, ठीक है। अ से अनिल यानी अम्ल हो गया, अन्नी से नीला हो गया, ल से लाल हो गया। अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा, ठीक है। और क्षार के लिए ट्रिक होता है छलनी, ठीक है, छलनी छलनी, ठीक है। क्षार, छ से क्षार हो गया, ल से लाल हो गया, नी से नीला हो गया, ठीक है। तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन क्षार है? क्षार पूछे, क्षार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NaOH, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप लोग लिख के ले लो, 100% कोई ना कोई आएगा, जिप्सम का आएगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस या व्यंजक चूर्ण का आएगा, किसी ना किसी एक का तो आवे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बोला, ठीक है, जिप्सम। तो पहला ऑप्शन क्या है, CSO4 × 5H2O, दूसरा ऑप्शन है CSO4 × 2H2O, तीसरा ऑप्शन CSO4 × 7H2O, चौथा ऑप्शन है CSO4 × ½ H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम पूछ रहे हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा CSO4 × 2H2O, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पेरिस प्लास्टर पूछता है तो CSO4 × ½ H2O, ये वाला हो जाता है हम लोग का पेरिस प्लास्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, समीकरण दिया है CaCO3 एरो CaO CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, किस प्रकार की अभिक्रिया? यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, एक पदार्थ है, ठीक है, और एरो के उस पार में देख सकते हैं दो पदार्थ में टूट गया, तो क्या हो रहा है, किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटना, आपको हम लोग क्या करते हैं, वियोजन करते हैं, तो वियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड बोले, कैथोड, कैथोड पर हमारा H2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दोनों का होता है, ठीक है, अपचयन भी होता है उपचयन भी होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन उपचयन का दूसरा नाम रेडॉक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर बोला जाए कौन है, तो आप लोगों को यहाँ पर नाम नहीं दिया, संकेत दिया, ठीक है। CU दिया है, Fe दिया है, Al दिया है, Zn दिया है। CU यानी, ठीक है, कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कॉपर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। Fe तो होगा नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, जस्ता भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या, गंधक है, गंधक क्या है वही पूछ रहे थे, गंधक, गंधक एक डैश, ठीक है, गंधक क्या है वही पूछे, तो गंधक जो है एक अधातु है, अधातु। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या है? सीसा और टीन का सोल्डर है, कहीं कहीं कॉपर और जिंक का बोल देगा, तो वहां पर हम लोग का क्या होता है, कॉपर और जिंक का पीतल होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। एल्केन का है, चाहे एल्काइन का या एल्किन का, तीनों में से किसी एक का तो आएगा ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोले, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, +2 बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा एल्केन का सूत्र हो जाए, ठीक है। और एल्किन का बोलता है, ठीक है, एल्किन का बोलता तो CnH2n होता, CnH2n, ठीक है, CnH2n नहीं होता, ठीक है। और एल्काइन का अगर बोलता तो CnH2n -2 होता, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड का पर्यायतात्मक समूह है, ठीक है, एल्डिहाइड पूछ रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, ठीक है। OH जो होता है, OH हमारा एल्कोहल का होता है, CHO हमारा एल्डिहाइड का होता है, CO जो है CO डबल बॉन्ड CO, E जो है हम लोग का कीटोन का होता है, और यहाँ पर C OH, E जो हमारा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल जो है सोडियम से क्या करती है, अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? एथेनॉल पूछ रहा है, हाइड्रोजन बनाता है या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनाती है, H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जब भी बोलेगा तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, 7, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो स्वयं अपना भोजन बना ले वो लोग स्वपोषी हो जाता है, ठीक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, ठीक है, स्वपोषी पोषण बोल रहे हैं, स्वपोषी पोषण तो हम लोग के पेड़ पौधे में होता है, जो स्वयं भोजन बना लेता है, तो उनके लिए क्या क्या आवश्यक है, देखिए CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी चाहिए तभी ना स्वपोषी पोषण होगा। अगला क्वेश्चन क्या, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां जो है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, आमाशय, फेफड़े, यकृत, गृहिणी में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आमाशय में पाई जाती है, ठीक है, बी में नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आमाशय में होगा, जठर ग्रंथि बोल रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्त, पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पे पित्त होगा, ठीक है, पित्त रस, ठीक है, पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव जो है कहाँ होता है, ठीक है, स्राव होता है कहाँ होता है, अग्नाशय द्वारा या छोटी आंत द्वारा या गृहिणी द्वारा या यकृत द्वारा। पित्त रस बोल रहे हैं ना, तो पित्त रस जब भी बोलेगा यकृत द्वारा हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है? एड्रिनल, प्यूटरी, मेडुला, थायराइड। सबसे छोटी क्या बोलिए, अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, घेंगा रोग पनपता है? घेंगा रोग किससे पनपता है? चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घेंगा रोग जो पनपता है आयोडीन की कमी से पनपता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो घेंगा रोग किससे पनपता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, परागकोश में पाए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से, तो गलपुंज पाई जाती है, अंडा से पाई जाते हैं, परागकण या इस तरीके से, क्या बोला, परागकोश में जब भी बोलेगा परागकोश में क्या पाई जाती है, परागकण पाई जाती है, परागकण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ठीक है, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फिलिपिन नलिका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलिपिन नलिका में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, किसी जीन की जीनी संरचना कहलाती है? जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्री में बोल रहा है तो S और X पाया जाता है, ठीक है। अगर पुरुषों में बोलता तो XY हो जाता है, ठीक है, पुरुषों में बोलता तो, ठीक है, पुरुषों में बोलता, ठीक है, पुरुष में बोलता तो XY हो जाता है, ये हमारी स्त्री में बोल रहा है इसलिए XY हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, क्या बोला, जैव आवर्धन वाला रसायन है, एटीपी है या एडीपी है या सीबीसी है या डीडीटी है, डीडीटी हो जाएगा, ठीक है, डीडीटी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जैव आवर्धन बोल रहा था, डीडीटी जो है वो हमारा क्या है, ठीक है, डीडीटी हमारा उर्वरक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, बाघ उपभोक्ता है, बाघ, ठीक है, तो प्रथम पोषी का स्तर का या द्वितीय पोषी स्तर का तृतीय है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ जाए, जो ठीक है, जो घास हुआ, हरे पेड़ पौधे हुआ, वो सब क्या होता है, वो सब जो होता है, ठीक है, वो सब हमारा क्या होता है, उत्पादक होता है, ये सब हमारा उत्पादक होता है, ठीक है, उत्पादक होता है, ठीक है, ठीक है, ये सब हम लोग का उत्पादक होता है। और घास को जो खाया, ठीक है, मान के चलिए घास को हिरन खाया, ठीक है, हिरन, तो हिरन जो हुआ वो हमारा प्रथम पोषी हुआ, क्योंकि वही प्रथम खाया ना, ठीक है। अब हिरन को किसने खाया, बाघ ने खाया, ठीक है, बाघ, तो बाघ हमारा क्या हो गया, बाघ हमारा हो गया द्वितीय पोषी में हो गया, ठीक है, द्वितीय पोषी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, चिपको आंदोलन बोला, ठीक है, तो इसका तो 1973 होना चाहिए, ठीक है, 1973 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब पवन चक्की जो होता है, ठीक है, उससे उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।